अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज है? जवाब: 7.5 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज है। सवाल: हिजरत हबशा में कौन सा पहला जोड़ा शामिल था? जवाब: हिजरत हबशा में पहला जोड़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और इनकी अहलिया शामिल थी। सवाल: वो कौन से नबी है जिनके जिस्मानी अज़ा काट कर इन्हें दरिया में फेंक दिया गया? जवाब: वो नबी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को बादशाह अमूसिया ने जब गिरफ्तार किया तो आप अलैहिस्सलाम के हाथ, पाँव, नाक, कान और ज़बान काट डाली और आंखें निकालकर दरिया में फेंक दिया। सवाल: इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन हैं? जवाब: इस्लाम के पहले सफ़ीर हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: इमाम मेहदी का नुज़ूल कहाँ पर होगा? जवाब: इमाम मेहदी का नुज़ूल हरमैन शरीफैन में होगा। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त किसके घर पर थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर थे। सवाल: मालिक बिन नवीरा कौन था और इसे किसने कत्ल किया था? जवाब: मदई नबूवत सजा का साथी और उसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया। सवाल: कुरान करीम की सूरतों के नाम किस हस्ती ने तजवीज़ किए थे? जवाब: कुरान करीम की सूरतों के नाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किए थे। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकअत में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब: वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए, इसकी आखिरी रकअत में चार सजदे होते हैं। सवाल: कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई? जवाब: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई।
सवाल, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की हैं? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की हैं। सवाल, मन सलवा किस दिन नाजिल होता था? जवाब, मन सलवा हफ्ते के दिन नाजिल होता था। सवाल, हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब, सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, बुतों और पत्थरों की पूजा कौम आद से शुरू हुई। सवाल, किस नबी के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था? जवाब, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 2 शादियां की थी। सवाल, मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब, मौजूदा दौर में किबला खाना काबा है। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 80 बार आया है। सवाल, बताएं सबसे पहले अजान के लिए मीनारा किसने बनवाया था? जवाब, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अजान के लिए मीनारा बनवाया था। सवाल, कौन सी 2 नमाजों में सुस्ती ना करने वाले को अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब करेगा? जवाब, अल्लाह पाक के दीदार से ज़्यादा कोई भी नेमत नहीं, लिहाजा दीदार इलाही के ख्वाहिशमंद को चाहिए कि फजर और असर की नमाज में कभी सुस्ती न करे, इसको ज़िंदगी में पाबंदी से अदा करो। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर कहा कि ये 14वीं का चांद देख रहे हो? फरमाया जी हाँ। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। फरमाया तुम इसी तरह अपने रब को देखोगे, और अगर ये ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो फजर और असर की नमाज में सुस्ती ना करना।
सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत राफिया बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। सवाल, नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मगफिरत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? जवाब, नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मगफिरत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत फ़र्ज कफ़ाया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बदन किस चीज़ से बना हुआ था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बदन स्याह मट्टी के खुश्क गारे से बना हुआ था। सवाल, कौन सी ज़ौजा मुतहरा अपने हिस्से की बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे देती थीं? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने हिस्से की बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे देती थी। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा यहूदा ने दिया था। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम बताएं। जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बेवा खातून से शादी की थी, इसका नाम और इसके मरहूम खावंद का नाम औरिया की बेवा तबशा था। सवाल, इस्लाम में हम जिन्स परस्ती की क्या सज़ा है? जवाब, इस्लाम में हम जिन्स परस्ती की सज़ा कत्ल है। सवाल, हफ्ते के वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब, पीर और जुमेरात 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग पत्थरों की रगड़ से पैदा की। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में है। सवाल, बाग एरम जन्नत किस काफर बादशाह ने बनवाई थी? जवाब, बाग एरम जन्नत काफर बादशाह शदाद ने बनवाई थी।
سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم تھا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، چھٹے حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آٹھویں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، نویں حضرت عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ، دسویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوتا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ سے آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں؟ جواب: 100 سال کی عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: شیطان۔ سوال: اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: کن صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔